हेलो गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रुबीना शाह आज आपके साथ शेयर करूंगी एक खूबसूरत सी प्यारी सी साइकिल। ये रिबन साइकिल है। ये हमने किस तरीके से डेकोरेशन पीस तैयार किया है, तो आपने बिना स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करना है। तो रिबन साइकिल बनाना स्टार्ट करते हैं। इन साइकिल बनाना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमें एक शीट पेपर की ज़रूरत होगी। ये शीट पेपर है वाइट कलर का। आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इसे अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपने इसे फ़ोल्ड करना है और फिर हाथों की मदद से आपने इसे बारीक बारीक फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे। लॉन्ग साइज़ से अगर आप इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे, ये देखें, इस तरीके से आपने इसे फ़ोल्ड करते जाना है और ये बहुत अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हो गया है। तो इसके साथ ही हम ग्लू स्टिक इस्तेमाल करेंगे। ये पेपर वर्किंग के लिए बहुत अच्छी है ग्लू स्टिक। तो हम इस पे ग्लू स्टिक लगाएंगे। स्टिक की मदद से आपने इसे अटैच कर देना है। इस तरीके से जो शीट पेपर है वो सारा ग्लू स्टिक से अटैच हो चुका है और इसके साथ ही हम सीज़र की इस सपोर्ट से इसे अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने सीज़र की सपोर्ट लेनी है और थोड़ा-सा पेपर आपने ज़्यादा कटिंग कर लेना है ताकि जो शेप है वो ख़राब ना हो। आप बिल्कुल बारीक कर इसके साथ कटिंग ना करें, बल्कि अलग से थोड़ा-सा पेपर एक्स्ट्रा निकलेगा, उसे भी आप कटिंग कर लें और ग्लू स्टिक की सपोर्ट से इसे चिपका दें। अच्छी तरीके से ये स्टिक्स तैयार हो गई हैं और इन स्टिक्स को हम 4 सेंटीमीटर की मदद से कटिंग कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर की एक है और एक 2 सेंटीमीटर की मैंने कटिंग की है, स्टिक्स कटिंग की हैं। आपने इसी तरीके से स्टिक्स बना लेनी है। ये बहुत अच्छी सी स्टिक्स हमारे पास शीट पेपर की तैयार हो गई हैं। इस तरीके से हमने शीट पेपर से स्टिक्स तैयार करनी है और इसके साथ ही हम एक कार्टून लेंगे। ये आपको आम मार्केट में मिल जाएगा। इस कार्टून के हम टायर बनाएंगे। तो टायर बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का ग्लास लिया है और उसके मैंने टायर तैयार किए हैं। शेप अच्छी तरीके से तैयार हो गई है प्लास्टिक की ग्लास से। ये सर्कल शेप है जो कार्टून की मैंने तैयार की है और इसे हम तैयार हो गए हैं टायर। तो इसके साथ हम इसे शीट पेपर के साथ चिपका देंगे। इसके लिए भी हमें शीट पेपर चाहिए। ने दोनों तरफ से शीट पेपर से इसे चिपका देना है। पहले आपने इस सर्कल को कटिंग किया है और इसके साथ एक और सर्कल है, उसे भी मैंने कटिंग किया है। आप देखिए, मैंने ग्लू स्टिक की मदद से शीट के पेपर के ऊपर मैंने ग्लू स्टिक लगाई थी। जो हम पेपर स्मॉल गम के साथ कर सकते हैं, तो हमें वो पेपर वर्क गम्स के साथ ही करना चाहिए। तो जितने इसके किनारे थे उनको अच्छी तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। इस तरीके से आपने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छे तरीके से ये फ़ोल्ड हो चुका है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट शीट पेपर जो हमने सर्कल में कटिंग किया है, वो भी हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे ग्लू स्टिक की मदद से। तो ये टायर हमारे तैयार हो गए हैं। 3 टायर हमने तैयार किए हैं, वो भी शीट पेपर के। ये शीट पेपर के 3 टायर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनके ऊपर रिबन बहुत अच्छी तरीके से लगेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके साथ ही हमने शीट स्टिक्स भी तैयार की हैं, जिससे मैंने सारी स्टिक्स जो हैं वो तैयार करनी हैं, टायर भी तैयार करनी है, स्टिक्स भी तैयार करनी हैं और ये स्टिक्स इस तरीके से तैयार हो जाएंगी और बहुत खूबसूरत लगेंगी। ये हम ग्लू स्टिक के साथ भी अटैच कर सकते हैं और वैसे भी इसे अटैच कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक और स्टिक्स बनानी है और उस स्टिक्स को हमने टायर के ऊपर लगाना है। इसको हम इसी तरीके से ग्लू स्टिक की मदद से चिपका लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जॉइन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसे आपस में अटैच कर देना है। ये कम से कम 2 सेंटीमीटर के जो हैं वो स्टिक्स मैंने कटिंग करके टायर के साथ लगा दिए हैं और आपने दोनों तरफ इसी तरीके से स्टिक को लगा देना और बाकी की जो स्टिक्स बचेगी आपने उसे इस तरीके की शेप में कर देना है। ये देखिए, ये साइकिल का हैंडल बन गया है। आपने इस तरीके से इसे कर लिया तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हैंडल तैयार होगा और आपने इसके साथ इसे इस तरीके से अटैच कर देना है। खूबसूरत सा और प्यारा सा ये देखें हैंडल तैयार हो गया है और आपको थोड़ी सी मुश्किल भी होगी इसे अटैच करने में, लेकिन ये बहुत आसानी से अटैच हो जाएगा
और बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि पेपर के साथ ही पेपर स्टिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अटैच होती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा और प्यारा सा हैंडल जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत खूबसूरत तरीके से ग्लू स्टिक के साथ अटैच हो गया है। आप चाहें तो आप आसान ग्लू जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आपके हाथों को नुकसान ना हो। सही है। तो इसके साथ ही ये टायर तो फर्स्ट तैयार कर लिया हमने, और सेकंड टायर भी हमने तैयार कर लिए हैं। और इसके साथ हम रिबन को इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने रिबन को इसके साथ अटैच करना है, यानी कि जो शुरू की साइड है वो आपने ग्लू स्टिक के साथ अटैच करनी है, और उसके बाद आपने इसे इस तरीके से रोल करते रहना है। बहुत खूबसूरत तरीके से आप इसे जब रोल कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा, देखें, ये रिबन टायर हैंडल वाला तैयार हो गया है। इस तरीके से आपने इसे तैयार करना है। हैंडल वाला टायर तो हमने तैयार कर लिया है। इसके साथ ही हम और रिबन लेंगे और उसके साथ जो स्मॉल टायर हैं उनको भी कवर करेंगे। और जब हम साइकिल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिबन जो है वो यूज़ होता है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा क्यों ना ब्लू रिबन यूज़ किया जाए। तो इसके साथ हम अब सेकंड जो टायर बनाएंगे उसके लिए भी हम रिबन यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपने ये सेकंड टायर भी तैयार कर लेने हैं। और देखें जी कितने खूबसूरत से प्यारे से टायर तैयार हो गए हैं, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और इतने सॉफ्ट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। जो हमने टायर तैयार कर लिए हैं, 2 टायर तैयार किए हैं और एक हैंडल वाला टायर जो है वो भी तैयार कर लिया है। इसके साथ ही मैंने सोचा चलें क्यों ना इनके ऊपर हल्के से हम मोती लगा देते हैं। और ब्लू कलर के जो मोती थे वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके ऊपर। तो मैंने एक सुई धागा लिया है और उसकी सपोर्ट से मैंने जो बटन है वो इसके ऊपर लगा दिया है। ये ब्लू कलर का बटन है जो साइकिल के ऊपर थोड़ी-सी डेकोरेशन हम करेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगेगी। ये देखें, इस तरीके से सुई धागे की मदद से रिबन के ऊपर इसे लगाना है, ताकि जो बटन है वो बहुत ही आसानी से और खूबसूरती से इसके ऊपर अटैच हो जाए। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखें, ये टायर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आपने बहुत मज़बूती से बटन का टाँका लगाना है, ताकि चारों तरफ से जो टाँका है वो अच्छे तरीके से लग जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत, देखें, टायर तैयार हो गए हैं और बटन भी कितनी मज़बूती से इनके ऊपर लग गए हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे से ये रिबन टायर जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको फ़ोकस करके दिखाती हूँ कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये खड़े भी हो सकते हैं। जब हम इन्हें सेटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ आप ये देखें, स्टिक्स हैं जो मैंने कुछ 8 सेंटीमीटर की स्टिक्स कटिंग की थी। ये 8 सेंटीमीटर के स्टिक्स हैं जो मैंने कटिंग कर और इन्हें रिबन लगा दिया था। जब ये सॉफ्ट होती हैं तो ये ग्लू स्टिक की मदद से मैंने ये सारी जो स्टिक हैं ये तैयार की हैं, और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ये 8 सेंटीमीटर की स्टिक्स थी, और ये आप कम से कम 2 सेंटीमीटर की या 3 सेंटीमीटर की आपने स्टिक्स लेनी हैं। रिबन के साथ आपने स्टिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके के साथ जो स्टिक है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। बहुत ही आसानी से हम स्टिक को तैयार करेंगे और बहुत अच्छी लग रही है। इस तरीके से आपने 2 सेंटीमीटर्स की या 3 सेंटीमीटर्स की स्टिक्स लें। खूबसूरत सी प्यारी सी पिंक कलर की स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। फिट वाइट गम लेंगे और ये प्लास्टिक के ऊपर बहुत अच्छी लगती है और अच्छे तरीके से अटैच होती है। आप भी लिक्विड ही यूज़ कीजिएगा ताकि आपके हाथों को नुकसान ना हो। अच्छे तरीके से जॉइन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें रिबन की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम पीसेस में रिबन कर लें। तो ये मैंने 3-4 पीसेस करके रखे थे जिनमें ब्लू और पिंक कलर था। इसी तरीके से जो लिक्विड ग्लू है वो कप के ऊपर लगा लेनी है
और जितने रिबन आपने लॉन्ग साइज़ में कटिंग किए हैं वो भी आपने साथ में जॉइन कर लेने हैं। अभी ये सॉफ्ट है और थोड़े से गीले हुए हैं, तो ये आसानी से डिज़ाइन बनाया जा सकता है। लिक्विड गम है और ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगी, कम से कम 1 आवर या 2 आवर्स लगेंगे इसे कप के साथ अच्छे तरीके के साथ जॉइन होने के लिए। और आपने क्या करना है कि इस तरीके से पिंक कलर के रिबन भी इनके बीच में लगा देने हैं ब्लू के साथ। जैसे एक चटाई बनाते हैं उस तरीके से आप आसानी से कप के ऊपर ही अटैच कर सकते हैं। ये लिक्विड ग्लू से हमने इसे तैयार किया है। बहुत प्यारा सा ये कप तैयार हो गया है और चटाई बना हुआ है। हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे तैयार किया और आप भी बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक का है और फिर जो कवर है वो भी प्लास्टिक का है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। आपने इस तरीके से रिबन्स का फ्लावर तैयार करना है। फ्लावर तैयार करने के लिए मैंने स्मॉल से रिबन्स लिए थे और उन्हें स्मॉल कटिंग कर लिया था। इसके साथ ही मैंने एक सुई में धागा भरा और धागे को अच्छे तरीके के साथ बड़ी-बड़ी सिलाइयों के साथ इसे तैयार कर लिया है। इस तरीके से आपने बड़ी-बड़ी सिलाइयाँ करनी हैं और सारे रिबन बीच में ऐड कर देने हैं और इसे टाइटली इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको टाइटली पैक कर दिया है और ये कितना अच्छा सा बबल्स बन गए हैं। इस तरीके से हमने ये दोनों तैयार किए हैं और दोनों को हमने आपस में जॉइन कर दिया है। ये 2 फ्लावर्स थे जिन्हें हमने आपस में जॉइन किया है और इनके बीच में एक खूबसूरत सा प्यारा सा पिंक कलर का बटन रखेंगे और बटन के ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें इन्हें आपस में अटैच करना है। ये देखें, इस तरीके से हम इसे आपस में अटैच करेंगे ताकि दोनों फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती से साथ में अटैच हो जाएं और साथ में हम बटन जो हैं वो भी साथ में इसके लगा देंगे। इस तरीके से आपने बटन के अंदर भी सिलाई लगानी है और बटन को भी मज़बूती से सिलाई का टाँका बना देना है। देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से टाँका लगा दिया है, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा तैयार हुआ है। आपने इसी तरीके से इसे तैयार करना है और बहुत खूबसूरत और प्यारा सा फ्लावर तैयार हो गया है। तो हम इसे अब क्या करेंगे, कैप के ऊपर लगाएंगे। वाइट लिक्विड ग्लू गम है, इसे हम अच्छे तरीके से कैप के ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर हम फ्लावर रखेंगे ताकि फ्लावर्स जो है वो अच्छे तरीके से अटैच हो जाए और इससे जॉइन हो जाए। इस तरीके से आपने लिक्विड गम के ऊपर इसे अटैच करना है क्योंकि इससे रिबन बहुत अच्छा अटैच होता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होता है। और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से अटैच हो गया प्लास्टिक के साथ रिबन और बहुत खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। और हमने तैयार कर दिया है और ये कैप के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है और ये खूबसूरत सी प्यारी सी बास्केट तैयार हो गई है जो बहुत अच्छी लगेगी साइकिल के ऊपर। मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये खूबसूरत सी प्यारी सी बास्केट तैयार हुई है फ्लावर वाली। तरीके से आपने बास्केट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और बहुत ही प्यारी लगेगी और ये बास्केट बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर आप चाहें तो स्वीट्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें पिन्नी हो गई और पोनीटेल्स हो गई तो वो भी आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा और ये सिंपल बॉक्स ही बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ ही मैंने सोचा चलें इन स्टिक्स को आपस में जॉइन कर लेते हैं। लिक्विड गम है, आप वाइट कलर की जो लिक्विड गम है आप इसे अटैच कीजिएगा इसके ऊपर, स्टिक्स के ऊपर। एक-एक स्टिक्स जो है वो हम लिक्विड गम के साथ ही अटैच करेंगे। इस तरीके से आपने इसे अटैच करना है। इनसे ये गम बहुत अच्छी है, इससे आपके हाथों को नुकसान नहीं होगा और आपने एक-एक स्टिक जो है इसी तरीके से अटैच करते जाना है। ये गम स्टिक की मदद से ये लिक्विड गम है, आपने इसे यूज़ करना है। इसके साथ ही जो टायर के ऊपर हमने स्टिक्स लगानी है, इन्हें भी हम आपस में अटैच करेंगे, वो भी लिक्विड गम से। आपने एक साइड से थोड़ा-सा नीचे की साइड से आपने इसे ताकि जो थोड़ा-सा हमने नीचे की साइड पे रखना है ताकि जो हमारे रिबन्स हैं वो ख़राब ना हों और बहुत अच्छी तरीके से
सेटिंग में आ जाए। इतनी सेटिंग में आपने इसे रखना है ताकि जो हम उसके ऊपर स्टिक्स रखेंगे तो वो अच्छे तरीके से बैलेंस में आ जाए। दूसरी स्टिक को भी हम इस तरीके से तैयार करेंगे और उसे भी हम सेटिंग्स में रखेंगे। इस तरीके से आपने सेटिंग में रखना है ताकि अच्छे तरीके के साथ दोनों स्टिक्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये साइकिल की मेन स्टिक्स हैं जो इसे सपोर्ट पे रखेंगे। इस तरीके से ये 1 आवर्स में ड्राई हुई थी। तो इनके ऊपर हमने जो 2 सेंटीमीटर्स की स्टिक्स बनाई थी वो हम साथ में अटैच कर देंगे। तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। उससे पहले हम लिक्विड ग्लू स्टिक इसकी साइडों पर लगाएंगे ताकि इसे एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाए। इस तरीके से आपने लिक्विड गम को इसके ऊपर लगा देना है, रिबन के ऊपर, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये आपस में ज्वाइन हो जाए। कुछ देर आप इसे रेस्ट करने के लिए रखिएगा ताकि जो गम है वो अच्छे तरीके से हार्ड हो जाए। इस तरीके से हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे और इसके साथ ही हम इसे अटैच करेंगे। जो स्टिक्स हमने तैयार की थी ये अच्छे तरीके से अटैच हो गई हैं और ड्राई हो चुकी हैं, तो हम इसके साथ इसे अटैच कर देंगे। आपने 1 आवर के लिए इसे ड्राई होने के लिए रखना है। ये अच्छे तरीके से अटैच हो चुकी है, तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, टायर वाली जो स्टिक है उसको भी साथ में अटैच कर देंगे। ये रिबन के बीच में मैंने स्टिक्स लगाई हैं और ग्लू स्टिक की मदद से इसे अच्छे तरीके से मज़बूत किया है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो गई हैं। इसके साथ ही हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और ग्लू स्टिक हम रिबन के ऊपर लगाएंगे। ये रिबन है, रिबन के ऊपर हमने ग्लू स्टिक लगाई है ताकि जो प्लास्टिक है वो अच्छे तरीके से ग्लू स्टिक को जॉइन कर सके, अटैच कर सके। इस तरीके से देखिए इसने अच्छे तरीके से इसको अटैच कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी ये साइकिल तैयार हुई है और बहुत अच्छी लग रही है। इसके बटन्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये हम किसी को डेकोरेशन पीस बनाकर भी दे सकते हैं और इसके अलावा हम चाहें तो इसमें स्वीट्स, पिन्ने और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और छोटा-सा गिफ्ट अगर हम अर्जेंट नहीं बना सकते, खरीद नहीं सकते, तो हम इस तरीके का गिफ्ट बनाकर दे सकते हैं, जो बहुत ही प्यारा लगता है। और अगर आपको हमारी रिबन साइकिल कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मैं रुबीन शाह अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।